हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 32 करने जा रहे हैं। ठीक है, और आपको पता होगा काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वाले प्लेलिस्ट में। तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो प्लेलिस्ट कोर से, वहाँ पर मैंने समझाया है ग्राफ्स को। और उसमें और भी कुछ कुछ टॉपिक्स बस बचे हुए हैं, फिर वो ग्राफ का प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसी वीकेंड आएगा उस पर वीडियोस। ठीक है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ क्वेश्चंस बनाते रहेंगे। ठीक है, देखो आज का क्वेश्चन मीडियम तो मार्क्ड है, बट जो क्वेश्चन में बोला है एज इट इज़ मैं वही कर दूंगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। इसीलिए मुझे ये काफ़ी ईजी लगा ये क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट डू व्हाट इट इज़ आस्किंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं। लीड कोड 1615। क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम नेटवर्क रैंक। ठीक है, मैक्सिमल नेटवर्क रैंक, इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन में बोलता है ना कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है एन सिटीज़ का, एन सिटीज़ हैं आपके पास, विथ सम नंबर ऑफ रोड्स कनेक्टिंग दी सिटीज़। ठीक है, ईच रोड्स आई, ए आई बी आई, इट मीन्स कि ए आई और बी आई कनेक्टेड है ना। ए से बी में एज है और बी से ए में एज है। ठीक है, द नेटवर्क ऑफ टू डिफरेंट सिटीज इज डिफाइंड, द नेटवर्क रैंक, ठीक है यही आपको निकालना है, ऑफ टू डिफरेंट सिटीज इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड रोड्स टू ईदर सिटी। मान लेते हैं 3 सिटीज़ थे। ठीक है, तो अगर आपको ये ए है, ये बी है, ये सी, अगर मान लेते हैं आपको ए और बी का रैंक निकालना है, तो देख लो कि ए कितने लोगों से कनेक्टेड है। ए इससे कनेक्टेड है, सिर्फ वन एज हो गया। बी किससे किससे कनेक्टेड है, इससे और इससे, तो बी के लिए 2 एज हो गए ना, 1+2, आंसर 3 होना चाहिए, लेकिन नहीं, एक एज देखो 2 बार हमने काउंट किया है, तो जो कॉमन एज है उसको एक ही बार काउंट करना है, तो आंसर होना चाहिए 2। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि भाई नेटवर्क रैंक क्या बोलते हैं, टू डिफरेंट सिटीज़ का इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड रोड्स टू ईदर सिटी। इफ़ अ रोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बोथ सिटीज इट इज़ काउंटेड ओनली वंस। यही मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अभी एग्जाम्पल में भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। द मैक्सिमल नेटवर्क रैंक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मैक्सिमम नेटवर्क रैंक ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ डिफरेंट सिटीज़। यहीं पर मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, इसने बोल दिया कि जितने भी पेयर्स है ना, सबका नेटवर्क रैंक निकाल लो, जो मैक्सिमम है वही आपका आंसर होगा। बस यहीं पर मैं समझ गया कि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, एंड इट्स टोटली फाइन अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में समझने में दिक्कत हुई हो। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा ना, तो आप वीडियो पॉज करके कोड भी करने चले जाओगे। ठीक है, आपको दे रखा है कि एन इंटीजर है, इसका मतलब है कि टोटल 4 नोड्स हैं, 0 1 2 3। आपको मैक्सिमल नेटवर्क रैंक रिटर्न करना है, और ये यहाँ पर देखो रोड्स नाम का एक अरे दे रखा है। 0 1 का मतलब क्या हुआ, 0 और 1 कनेक्टेड है, ये देखो बाई डायरेक्शनल एज है, ये दोनों कनेक्टेड है। 0 3 कनेक्टेड है, 1 2 कनेक्टेड है, 1 3 कनेक्टेड है। ठीक है, बढ़िया। तो देखते हैं अप्रोच में कैसे लेंगे इसको, सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो अप्रोच देखो काफ़ी सिंपल है, क्वेश्चन में बोल दिया ना सारे पेयर ऑफ नोड्स का चेक कर लो। ठीक है, तो सारे पेयर ऑफ नोड्स का मतलब समझ रहे हो, मतलब 0th नोड का 1 से देख लेंगे, इन दोनों का रैंक देख लेंगे, 0 और 2 का देख लेंगे। ठीक है, और 0 और 3 का देख लेंगे, फिर 0 का हो गया सबसे, फिर 1 से 0 का करने की ज़रूरत है क्या, नहीं ना। 0 और 1 का जब निकाल दिया तो 1 और 0 का क्यों करोगे, है ना, इसका निकालने की ज़रूरत नहीं है। 1 0 का निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो तो यहाँ निकल गया है, राइट। 1 2 का निकाल सकते हो, 1 3 का निकाल सकते हो। ठीक है, 1 का भी हो गया, 2 का देखते हैं। 2 का 1 से 0 से देखते हैं, 2 का 0 से निकालने की ज़रूरत है क्या, नहीं, क्योंकि 0 से 2 का निकाल रखा है ऑलरेडी। ठीक है, 2 का 1 से निकालने की ज़रूरत है क्या, नहीं, 1 से 2 का निकाल रखा है ऑलरेडी। 2 का 3 से निकाल सकते हैं, है ना। आई थिंक यहाँ पर सबका आ गया है। और 3 का किससे, 0 का निकल गया, 1 का निकल गया, 2 का निकल गया, 3 का देखते हैं। 3 का 0 से निकालने की ज़रूरत है, नहीं, यहाँ निकल रखा है ऑलरेडी। 3 का 1 से निकालने की ज़रूरत है, नहीं, यहाँ निकल रखा है 1 से 3। 3 का 2, है ना, 3 और 2 का पेयर का निकालने की ज़रूरत है क्या, नहीं, 2 और 3 का यहाँ निकल जाएगा। तो 2 और 3 का निकालो या 3 और 2 का निकालो, बात एक ही है ना। क्योंकि हमें तो बस इतना ही निकालना है ना कि मान लेते हैं कोई पेयर है ए कोमा बी, तो ए कितने एजेस से कनेक्टेड है, बी कितने एजेस से कनेक्टेड है, वही तो निकालना है हमको, बस दैट्स इट। ठीक है, तो देखा जाए तो ध्यान दो, अगर आपको सारे पेयर को प्रोसेस करना है तो मान लेते हैं आई इज इक्वल टू 0 का स्टार्ट करते हैं, आई लेस देन एन, सबका देखेंगे आई प्लस प्लस। इस 0 का किससे किससे पेयर कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू
नहीं सॉरी, जे इज इक्वल टू आई प्लस वन, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। ठीक है, देखो कौन कौन सा पेयर बनेगा। आई अगर ज़ीरो है तो जे वन से स्टार्ट होगा, तो ज़ीरो से वन है ना, ये आई है ये जे है, ज़ीरो से टू, ज़ीरो से थ्री, जे लेस देन एन तक चलेगा ना। ठीक है, उसके बाद जब आई वन होगा मेरा, जब ये आई वन होगा, आई कोमा जे, आई जब वन हो जाएगा तो वन से जे, देखो आई प्लस वन से स्टार्ट होगा, वन से टू एंड वन से थ्री, है ना। देखो वन से ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ज़ीरो से वन का यहाँ निकल चुका होगा, तो बात एक ही होगी। ठीक है, ये आपको फॉर लूप समझ में आ गया। देखो फॉर लूप भी क्यों ऐसे लिखा है वो भी आपको जानना ज़रूरी था, तो फॉर लूप तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद तो बहुत सिंपल है, हमें इसके बाद बस क्या निकालना है कि आई का रैंक क्या है, मतलब आई कितने लोगों से कनेक्टेड है। ठीक है, फिर देखेंगे जे का रैंक क्या है, मतलब जे कितने लोगों से कनेक्टेड है। ठीक है, फिर टोटल निकाल देंगे। टोटल क्या होगा भाई, दोनों का सम होगा, आई रैंक प्लस जे रैंक। यहाँ रैंक का मतलब क्या है कि वो दोनों कितने लोगों से कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो इस एग्जांपल से समझ लो, ये ज़ीरो और वन का अगर मान लेते हैं आपको निकालना हुआ, ज़ीरो वन का अगर निकालना हुआ तो पहले देख लेते हैं ना ज़ीरो कितने लोगों से कनेक्टेड है, एक दो, दो लोगों से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखते हैं वन का, वन कितने लोगों से कनेक्टेड है, एक दो तीन लोगों से कनेक्टेड है। ठीक है, बढ़िया, तो दोनों का सम करते हैं, टोटल नंबर, यही तो पूछना है ना। टू डिफरेंशिएट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड रोड्स टू ईदर सिटी, है ना। तो ये टू से कनेक्टेड है, ये थ्री से कनेक्टेड है, टू प्लस थ्री फाइव हो गया। लेकिन यहाँ देखो ये दो बार काउंट हुआ था ये एज, ज़ीरो से वन और वन से ज़ीरो, तो माइनस वन कर दिया, चार कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो वही है, यहाँ पर मुझे बस क्या निकालना है, आई रैंक मतलब आई अभी ज़ीरो है तो ज़ीरो कितने लोगों से कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसके लिए मैं कहीं पर बना लेता हूँ एडजेसेंसी लिस्ट, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ज़ीरो कितने लोगों से कनेक्टेड है। करेक्ट, तो यहाँ पर मैं ना एडजेसेंसी लिस्ट बना लेता हूँ, इसको डिलीट करके यहाँ पर देख लेते हैं ना, इस ये जो रोड्स दे रखा है ना इस पर ट्रैवर्स करके ज़ीरो कितने लोगों से कनेक्टेड है, ज़ीरो कनेक्टेड, ये मेरा एडजेसेंसी लिस्ट है। ज़ीरो वन से कनेक्टेड है और वन ज़ीरो से कनेक्टेड है ना, इसको प्रोसेस किया तो अब आया ज़ीरो कॉमा थ्री, मतलब ज़ीरो थ्री से भी कनेक्टेड है और थ्री ज़ीरो से कनेक्टेड है। इसको देखते हैं, वन कॉमा टू, यानी कि वन टू से कनेक्टेड है और टू वन से कनेक्टेड है। वन कॉमा थ्री, वन थ्री से कनेक्टेड है और थ्री वन से कनेक्टेड है। ये मेरा एडजेसेंसी लिस्ट बन गया। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो ज़ीरो कितने लोगों से कनेक्टेड है, दो लोगों से। वन कितने लोगों से कनेक्टेड है, तीन लोगों से, है ना। साइज ही देख लो ना, दो प्लस तीन पाँच हो गया। लेकिन देखो ज़ीरो और वन खुद भी तो कनेक्टेड है, तो वो दो बार काउंट हो गया होगा। देखो ज़ीरो से वन और वन से ज़ीरो, है ना, तो उसको एक ही बार काउंट करना है, तो इसीलिए माइनस वन कर दिया, तो चार आ गया। ठीक है, तो कैसे देखेंगे कि भाई अभी देखो मैं ज़ीरो और वन को देख रहा था ना, आई अगर अभी ज़ीरो है और जे वन है, इनका मुझे निकालना है रैंक। तो ज़ीरो का मैंने निकाल लिया, दो दो एजेस हैं, वन का निकाल लिया, तीन एजेस हैं, तो आंसर मुझे पाँच दिखा। लेकिन मैं ये भी देख लूँगा कि ज़ीरो और वन अगर कनेक्टेड होगा ना तो पक्का एक एज दो बार काउंट हो गया होगा। ये देखो ज़ीरो और वन देखो कनेक्टेड है, तो देखो ज़ीरो से वन और वन से ज़ीरो, ये दो बार काउंट हो गया ये वाला एज, तो इसलिए माइनस वन कर दिया। तो बस ये चेक कर लेंगे ना कि ज़ीरो के एडजेसेंसी लिस्ट में क्या वन प्रेजेंट है ना, जीरो के एडजेसेंसी, या तो वन के एडजेसेंसी लिस्ट में क्या ज़ीरो प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों कनेक्टेड है मतलब, तो वो एक एज ही, वो एक एज एक ही बार काउंट होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आई रैंक मुझे क्या निकालना है, सिंपल, ए डी जे में आई का साइज, मतलब कितने लोगों से कनेक्टेड है आई, ये रहा, ये जो आई है इसका साइज, साइज बोले तो दो लोग हैं ना। ठीक है, और इसी तरह ए डी जे में जे का साइज, इससे क्या पता चल गया कि आई और जे कितने एजेस से कनेक्टेड है। टोटल निकाल लिया आई रैंक प्लस जे रैंक। लेकिन एक और चीज़ क्या देखना था, इफ़ ए डी जे आई मतलब क्या हुआ ये, है ना, ए डी जे आई बोले तो ज़ीरो, अगर आई ज़ीरो है तो ए डी जे आई से ये निकलेगा। अगर वो उसमें क्या है, अगर उसमें फाइंड करूँ और अगर जे मिल गया, नॉट इक्वल टू ए डी जे आई डॉट एंड, मतलब अगर मिल गया इसका मतलब क्या है कि वो एज पक्का एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो गया होगा, तो टोटल माइनस इज इक्वल टू वन कर देंगे, टोटल में एक घटा देंगे। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक ये मेरा रैंक निकल गया, और मैक्सिमम रैंक निकालना है ना, तो हर पेयर का ऐसी रैंक निकाल के
अपडेट करते चलेंगे। मैक्स रैंक इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स रैंक अब तक जितने बाकी पेयर्स का निकला है और अभी जो इन दोनों पेयर्स का निकला है। तो जब भी मैक्स आएगा मैं अपडेट करता चलूँगा मैक्स रैंक को। लास्ट में मैं किसको रिटर्न कर दूंगा? मैक्स रैंक को। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। काफ़ी सिंपल था ये सोल्यूशन। अब एक चीज़ पर ध्यान दो, देख लो सारे वर्टिसीज पे हम जा रहे हैं। वी वर्टिसीज है, वी वर्टिसीज है, तो वी स्क्वायर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, वो तो समझ में आ गया होगा आपको देख के। बट एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, अंदर में फाइंड भी तो कर रहे हैं ना, ए डी जे आई डॉट फाइंड। और ए डी जे आई देखो तो याद करो, ए डी जे हम कैसे डिफाइन करते थे? ए डी जे हमेशा होता था, क्या होता था? अनऑर्डर्ड मैप होता था फ्रॉम एन इंट, ये इंट हो गया, टू वेक्टर ऑफ इंट, है ना, टू वेक्टर ऑफ इंट ए डी जे। बट इसमें देखो, अब देखो ए डी जे आई में अगर फाइंड लगाओगे इसमें, तो ये वेक्टर में आप फाइंड लगा रहे हो, फाइंड कर रहे हो ना यहाँ पर। तो फाइंड ऑपरेशन वेक्टर में क्या होता है? ओ ऑफ एन होता है ना, साइज ऑफ जो भी वेक्टर का जो भी साइज है उतना ओ ऑफ एन लग जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए पता है मैंने क्या किया? वेक्टर ऑफ इंट ना लेके अनऑर्डर्ड सेट ले लिया, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ इंट ले लिया। क्योंकि अनऑर्डर्ड सेट में फाइंड ऑपरेशन ना सी प्लस प्लस में एवरेज ऑफ O1 में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइंड ऑपरेशन अब लगेगा ये O ऑफ 1 है, तो आई हैव नॉट टू वरी अबाउट इट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, इस प्रॉब्लम को उस वाले कोड से सॉल्व करोगे तो ये तो सबमिट हो जाएगा। एन भी बहुत छोटा है, मैक्सिमम शायद 100 है, तो O ऑफ वी स्क्वायर इज़ एक्सेप्टेड। ठीक है, अब इसी कोड को करने का एक और सिंपल सा तरीका है, अनदर वे टू कोड है। कोई नया तरीका नहीं है, बट एक थोड़ा सा स्लाइड ऑप्टिमाइजेशन देखो क्या है। आप याद करो, आपको बस क्या रैंक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कोई भी नोड कितने लोगों से कनेक्टेड है, राइट? कितने लोगों से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखो, कोई भी नोड कितने लोगों से कनेक्टेड है, तो मुझे कौन कौन लोग हैं उससे थोड़ी फ़र्क पड़ता है क्योंकि 1 है या 3 है। मुझे तो बस पता करना कितने लोग हैं, है ना, मुझे काउंट पता करना है। तो मैंने पता है क्या किया, टोटल n नोट्स है ना, मैं n साइज़ का बना लिया, 0 1 2 0 1 2 3। ठीक है, 0 कितने लोगों से कनेक्टेड है? 1,3, यानी कि 2 लोगों से कनेक्टेड है। मैंने डायरेक्ट एक वेक्टर बना लिया, उसमें स्टोर कर लिया कि कौन कितने लोगों से कनेक्टेड है। याद है हमारा इनपुट क्या था? 0,1 था, और क्या था? 0 3 1 2 1 3, 0 3 1 2 1 3, ये इनपुट था। मैं एडजेसेंसी लिस्ट नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैं सिंपल सा एक वेक्टर बना लूँगा। ठीक है, 0 और 1 दिखा, मैंने क्या किया, ये लिख दिया कि 0 कितने से कनेक्टेड है? 0 1 से कनेक्टेड है ना, तो 0 में 1 बढ़ा दिया, और 1 भी 0 से कनेक्टेड होगा तो 1 में भी 1 बढ़ा दिया, है ना। ये चीज़ क्लियर है। अब जब इस पे आया 0,3, इसका मतलब क्या हुआ? 0 से 3 एक एज है, मतलब 0 एक और बंदे से कनेक्टेड है, तो 0 का काउंट बढ़ा दिया, 2 कर दिया, 3 का काउंट बढ़ा दिया, 1 कर दिया। ठीक है, अब 1,2 है, तो 1 का भी काउंट बढ़ाया कि ये एक और बंदे से कनेक्टेड है ना। और 2,1 1,2 मतलब 2 भी 1 से कनेक्टेड है, तो 2 का भी एक एज बढ़ाएंगे। ठीक है, 1,3, तो 1 का फिर से बढ़ाएंगे, 3 हो गया, और 3 का भी 2 हो गया। अब देखो ध्यान दो, 0 2 लोगों से कनेक्टेड है, याद करो मैप में हमारा। अब ध्यान दो मैप पे, इसको मैं हटा देता हूँ। 0 2 लोगों से कनेक्टेड था, याद है। 1 देखो 3 लोगों से कनेक्टेड है ना, यहाँ पर देखो, इधर से देखो 1 3 लोगों से कनेक्टेड है ना। 2 एक से कनेक्टेड है, और 3 जो है 2 लोगों से कनेक्टेड है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है एडजेसेंसी लिस्ट की, मैं सिंपल वेक्टर में ये देख लूँगा कि कौन कितने लोगों से कनेक्टेड है। ठीक है, मेक सेंस। बस इसमें एक चैलेंज क्या है कि आपको ये कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई 0 और 1 का ना रैंक निकाल के दिखाओ, तो मैं बोलूँगा चलो ठीक है, 0 का रैंक है 2 क्योंकि वो 2 लोगों से कनेक्टेड है। ठीक है, 1 का रैंक है 3 क्योंकि वो 3 लोगों से कनेक्टेड है, तो मैंने जोड़ दिया, आ गया 5। लेकिन देखो एक एज कॉमन है दोनों में, जो कि एक ही बार काउंट होना चाहिए, तो वो कैसे पता करोगे?
ठीक है, तो उसके लिए पता है मैं क्या करूँगा, एक 2D वेक्टर ले लूँगा n क्रॉस n का। हाँ आई नो, बट मैं एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा हूँ, बट ठीक है, दैट्स टोटली फाइन, है ना। मैं एक अलग तरीका बता रहा हूँ, आप ये ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये बूलियन वेरी मैंने 2D अरे ले लिया, ठीक है। अब देखो 0 और 1 को जब मैंने प्रोसेस किया था ना, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि 0 और 1 ना कनेक्टेड है, ट्रू मार दिया, ठीक है। और 1 0 भी कनेक्टेड होगा, ट्रू मार दिया, ठीक है। सिमिलरली जब 0 और 3 को प्रोसेस किया मैंने, तो मैंने 0 और 3 को ट्रू मार्क कर दिया, और इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 0 भी ट्रू ही मार्क्ड है, 0 और 3 3 0 कनेक्टेड है। 1 और 2 जब देखा तो 1 और 2 को ट्रू मार्क कर दिया, 2 और 1 को ट्रू मार्क कर दिया। 1 और 3 को जब देखा, जब इस एज को प्रोसेस किया 1 और 3 को, तो 1 3 को ट्रू और 3 1 को भी ट्रू मार्क कर दिया, ठीक है। तो अब मुझसे कोई भी पूछता है कि भाई 0 और 1 का रैंक निकाल के दिखाओ, 0 और 1 का रैंक निकाल के दिखाओ, मैं बहुत आसानी से निकाल लूँगा। 0 का देखूँगा 2 है ना, चलो ठीक है। तो 1 का देखा 3 है ना, चलो ठीक है, 2 + 3 5 हो गया। लेकिन मैं देख लेता हूँ 0 और 1 कनेक्टेड है क्या। यस, 0 और 1 देखो कनेक्टेड है, ट्रू है ना। अगर कनेक्टेड है तो -1 कर दो, 4। क्यों? क्योंकि एक बार ये 0 और 1 का एज ना 2 बार काउंट हो गया होगा, करेक्ट। यहाँ देखो 0 और 1 का एज 2 बार काउंट हो गया होगा। क्यों? क्योंकि जब आपने 0 का निकाला था रैंक, तो 0 2 लोगों से कनेक्टेड है, तो आपने इन दोनों एज को काउंट किया, 2 लोग। 1 का जब निकाला तो किसको किसको काउंट किया, 1 2 3। तो देखो ये एज 2 बार काउंट हो जाता है, इसीलिए इसको -1 कर दिया हमने, ठीक है। एक ही चीज़ मैंने मल्टीपल टाइम्स रिपीट की है, बट क्लैरिटी के लिए इसीलिए मैंने रिपीट किया है। आंसर 4 हो गया। ये दूसरा तरीका है बस कोड करने का, इसमें हमें एडजेसेंसी लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने क्या किया, सिंपल सा एक वेक्टर ले लिया n साइज़ का, और 2D अरे ले लिया, बूलियन अरे, है ना, n क्रॉस n साइज़ का, ठीक है। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। जल्दी से कोड करते हैं इसका लीड कोड में जाकर, ठीक है। तो चलो पहले तरीके से इसको कोड करते हैं, उसके बाद दूसरे तरीके से करेंगे। सबसे पहले वे में मैंने क्या बताया था कि एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे, इंट से वेक्टर ऑफ इंट ना करके अनऑर्डर्ड सेट, ताकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर हो जाए, ठीक है, फाइंड की। तो सबसे पहले तो इसमें इटरेट करते हैं, रोड इन ROADS रोड्स, ठीक है। इंट u इज इक्वल टू रोड ऑफ 0, इंट v इज इक्वल टू रोड ऑफ 1, ठीक है। अब देखो ADJ u डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, यानी कि u से v में पाथ है, और ADJ v डॉट पुश बैक, यानी कि v से u में पाथ है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद मैक्स रैंक नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, और स्टार्ट करते हैं सारे पेयर्स जनरेट करना। इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, फॉर इंट j इज इक्वल टू i प्लस 1। ये क्यों किया ये भी आपको पता है, ताकि डुप्लीकेट मैं बेकार का ना दोबारा प्रोसेस ना कर लूँ डुप्लीकेट पेयर्स को। j लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। सबसे पहले तो i का निकाल लेते हैं, i अंडरस्कोर रैंक, i कितने लोगों से कनेक्टेड है, ADJ ऑफ i डॉट साइज निकाल लो। इंट j अंडरस्कोर रैंक, ADJ ऑफ j डॉट साइज निकाल लो, ठीक है। इंट टोटल रैंक कितना हो जाएगा, i अंडरस्कोर रैंक प्लस j अंडरस्कोर रैंक, ठीक है। और अगर ये दोनों खुद भी कनेक्टेड है i और j, यानी कि इफ़ ADJ ऑफ i के लिस्ट में, ठीक है, अगर मुझे j मिल गया, ठीक है, नॉट इक्वल टू ADJ i डॉट एंड, मतलब दोनों कनेक्टेड है, तो रैंक को माइनस माइनस कर दिया 1 से, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, मैक्स रैंक इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स रैंक कॉमा जो करंट रैंक मैंने निकाला है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पर होगा ये। और लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है मैक्स रैंक को। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द एग्जांपल टेस्ट केसेस। उसके बाद सबमिट करके देखेंगे इसको। पुश ADJ u डॉट पुश बैक, सॉरी पुश बैक नहीं होगा, इंसर्ट होगा, क्योंकि अनऑर्डर्ड सेट है ना, ठीक है। लेट्स सी हम अभी पास कर पा रहे हैं कि नहीं सारे एग्जांपल टेस्ट इसके। उसको मैक्स रैंक रैंक, यहाँ पर सेमीकोलन मिस हो गया। आई होप अब पास हो जाना चाहिए। उसके बाद हम दूसरे वे से कोड करेंगे इसी को, ठीक है। सबमिट करते हैं। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द एग्जांपल ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस, ठीक है। अब अपने दूसरे वे से इसको कोड कर लेते हैं जल्दी से।
वो तो और भी सिंपल है, हम उसमें एडजेसेंसी लिस्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर एडजेसेंसी लिस्ट में हटा दे रहा हूँ। मैंने क्या बोला, मैं एक सिंपल सा एक वेक्टर बना लूँगा जिसका नाम मैं डिग्री रख लेता हूँ, ठीक है, n साइज़ का। स्टार्टिंग में सारे ज़ीरो हैं, ठीक है। जैसे ही मैं किसी एज को प्रोसेस करूँगा, जैसे रोड u और v है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैं क्या करूँगा, डिग्री ऑफ u प्लस प्लस कर दूंगा, मतलब u एक एज से कनेक्टेड है, डिग्री ऑफ v प्लस प्लस भी कर दूंगा, ठीक है। और ये पता करने के लिए कि u और v कनेक्टेड है, उसके लिए मैंने बोला था ना कि एक बूलियन अरे में बनाऊंगा, ठीक है, वेक्टर ऑफ बूल, ठीक है, कनेक्टेड है कि नहीं, उसके लिए एक वेक्टर बना रहा हूँ n, वेक्टर ऑफ बूल n, स्टार्टिंग में सारे फॉल्स होंगे, ठीक है। और सिंस यहाँ पर ये कनेक्टेड है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कनेक्टेड ऑफ u और v जो है ना वो कनेक्टेड है, या फिर कनेक्टेड ऑफ v और u जो है कनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और क्या, दोनों को ट्रू मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर बाकी चीज़ें सेम होंगी, adj i डॉट साइज़ की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट डिग्री में चेक कर लो कि i कितने लोगों से कनेक्टेड था, और यहाँ पर j कितने लोगों से कनेक्टेड था। देख लो सिंपल हो गया थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर हमें बस क्या चेक करना है, कनेक्टेड आई और जे कनेक्टेड है कि नहीं, इज इक्वल टू अगर ट्रू हो गया, या तो इसको भी हटा दो तो काम चल जाएगा। अगर कनेक्टेड आई और जे या फिर जे और आई कनेक्टेड है तो रैंक माइनस माइनस, ठीक है। बहुत सिंपल हो गया कोड हमारा, बस हमने एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर ले लिया n स्क्वायर का। सबमिट करके देखते हैं, और कंस्ट्रेंट भी छोटा है इसीलिए v स्क्वायर भी चल गया और n स्क्वायर स्पेस भी चल गया। इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका जावा कोड अवेलेबल होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और जो नोट्स मैंने लिखा है ना आईपैड में, उसका पीडीएफ भी मैं अब से अटैच करूँगा गेटअप डिस्क्रिप्शन में, ताकि जिन लोगों को पीडीएफ से आदत है पढ़ने की वो वहाँ से भी रेफर कर सकेंगे, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।